रांची में इन दिनों चोरों का मनोबल जो है वो काफी बढ़ा हुआ है। पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री आवास के सामने चैन छिनतई का प्रयास किया गया और जब लोग वहां एक्टिव हुए और चोर को पकड़ लिया तो चोर को पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया। एक मामला और सामने आया है। बीती रात पंडरा के जो रवि स्टील है वहां पे एक घर में चोरी किया गया। वो घर बंद था क्योंकि उसके जो मालिक हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनको करंट लग गया था। उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उसके बाद घर में ताला लगा हुआ था। ताला लगने के बाद ही चोर को पता चला कि इस घर में कोई नहीं है। और आपको एक चीज बता दें कि ये जो जहाँ पे चोरी हुआ है वो ऑन रोड है। ये यदि आप इधर देखिएगा तो इधर अब रातू जाइएगा और अगर इस साइड घूम के देखिएगा तो इधर रांची है। यहीं पे ऑन रोड मात्र रोड से 5 कदम की दूरी पर एक घर है। वहाँ चोर आते हैं 4 की संख्या में, वहाँ चोरी करते हैं, वो भी बेखौफ तरीके से। उनको किसी भी बात का डर नहीं था कि चोरी करते हुए पकड़ जाएंगे। ऑन रोड है, पुलिस यहाँ आती रहती है, गश्ती करती रहती है, लेकिन उनको किसी भी बात का डर नहीं था। और डर इस बात का अब लग रहा है कि रांची में चोरों के मन में डर खत्म हो गया है। पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है नहीं कर रही है वो तो दिखता ही है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन चोर जिस तरीके से चोरी घटना को अंजाम दे रहे इन दिनों रांची में, वो काफी सोचने योग्य बात है। यही वो खिड़की है। अब देखिए कि इस खिड़की को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद इस घर में प्रवेश किया जाता है। प्रवेश करने के बाद जितने भी यहाँ जेवरात थे, पैसे थे, सबको चोर लेके यहाँ से उड़ जाते हैं। ये छड़ देखिए, 3 छड़ जो है वो निकाला गया है। खिड़की को इस तरीके से तोड़ा गया है। ये 3 छड़ निकाल के चोर अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर जाके चोरी घटना को अंजाम देते हैं। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या चोरी हुआ है। यही वो घर है, एक कमरा का घर है। यहाँ पे सामने किचन है, लेकिन चोर यहाँ प्रवेश करते हैं इस खिड़की से। ये देखिए, ये खिड़की है, इस साइड से अंदर से चोर यहाँ से आते हैं। यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखा गया है। वॉशिंग मशीन यहाँ पे पैर रखने के कारण टूट गया है। वॉशिंग मशीन में पैर रखते हैं, यहाँ आते हैं और सब चीजों को देखते हैं। और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, साफ पता चलता है कि चोरों को पहले से पता था कि क्या चीज कहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि वो पहले से रेकी किए हुए थे। और ऐसा लग रहा है कि चोर जो है वो करीबी हो सकते हैं, अंदर घुसे हुए होंगे, पहले से उनको पता था क्या कुछ चोरी हुआ है। यही वो रूम है। जब चोर यहाँ चोरी किए तो इत्मीनान तरीके से ऐसे चोरी किए जैसे लग रहा था उनका अपना घर हो। और चोर का हिम्मत देखिए कि एक एक चीज को निकाल के बारीकी से देखा गया है। ये ब्लेजर है, ब्लेजर को भी खोल के देखा गया था कि उसमें क्या है। सबसे मेन पार्ट जो है, मेन चीज जो है जो चोरी हुआ है वो सोना और चांदी और पैसा है। ये वो गोदरेज है जो लॉक था, इसको एक साबल रखा हुआ था, उससे तोड़ा गया है। देखिए ये तोड़ के और यहाँ जितने भी जेवरात थे उसको यहाँ से चोर ले उड़े हैं। और लॉकर भी तोड़ा गया है। ये जो बक्सा है इसको भी तोड़ा गया था। और कुछ चीजें जो है वो जितने भी जेवरात की चीजें थे जिसमें जेवर रखा गया था उसको यहाँ से ले जाया गया और कहीं और फेंका गया। इस घर के जो ओनर की जो बेटी है उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ है और क्या कुछ जब वो यहाँ आई तो क्या कुछ मंजर देखने को मिला। क्या नाम हुआ आपका? लवली चौधरी। लवली जी, जब आप यहाँ ताला खोल के अंदर आई तो क्या कुछ देखने को मिला आपको? पूरा घर, जो मेरा पूरा घर था वो पूरा फैला हुआ था। अभी तो इतना समटे हुए हम लोग, पूरा फैला हुआ था। डिब्बा यहाँ फेंका हुआ था, जो भी उधर पेपर ऊपर था। ये बेड था वो ऐसे था, ट्रंक तो जो वो मेरा हल्का उठा हुआ था। ये गोदरेज दोनों ऐसे 2 पल्ला में खुला हुआ था, ये खिड़की में लगा हुआ था। यही सब था। लगभग कितने का गहना आसपास अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने का था आसपास? नहीं भी तो 10-15 लाख का तो हो गई ना। 10-15 लाख का तो देखिए, 10-15 लाख का गहना जो है किसी भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए गहना क्या होता है? गहना वो एसेट होता है जब किसी मुसीबत समय में यदि कुछ हो जाता है तो उसको बेच के या उसको गिरवी रख के इंसान उसका इस्तेमाल करता है। गहना इसीलिए एक गरीब परिवार, एक मध्यम परिवार लेता है, वो किसी प्रकार सजोता है। और वो गहना के तौर पर इसलिए सजोता है क्योंकि उसका दाम जो है वो बढ़ता रहे। पैसा ना रख के गहना रखता है ताकि आने वाले वक्त में जब बेटी का शादी हो
जब बेटा का शादी हो, बेटा का पढ़ाई हो, उस समय उस गहना को बेच के वो जो काम है वो किया जाए, इसलिए गहना रखता है। और जिस तरीके से चोरों ने घटना को अंजाम दिया है, लगभग 10-15 लाख का गहना, वो सोचिए कि एक मध्यम परिवार किस तरीके से गहना खरीदता है, अब सोच सकते हैं। यहाँ कुछ सामान जो यहाँ से चोरी किया गया था उसको लेके जहाँ सोना रखा हुआ था उसको फेंका गया था, यहाँ वो सामान है जहाँ पे गहना रखा हुआ था। देखिए कि यही वो सामान है जहाँ पे गहना रखा हुआ था, और इसको ले जाके दूर कहीं फेंक दिया गया था, जिसको पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है। कहाँ पे मिला ये सब आप ये लोगों सब चौक के आगे एक मछली का दुकान है, वहाँ पास मिला था, पड़ा हुआ था सब। को? यहाँ मछली की दुकान पे आप लोग कौन बताया? हम लोगों को कोई आई ना बताई, जैसे वो लोग को पता चोरी हुआ तो वो लोग बताइए वहाँ कुछ सामान फेंका पड़ा हुआ है, तो फिर हम लोग यहाँ से गए। देखिए, ये जब आप सोना खरीदते हैं तो इस तरीके का आपको सोना जब लेते हैं तब एक मिलता है, और जिसमें सोना रखा हुआ था, सोना चांदी जितना भी, चाहे वो डिबिया हो चाहे वो जो भी हो, सब कुछ वो खाली करके हाथ साफ करके चोर यहाँ से जा चुके हैं, इसको कहीं और फेंक दिए थे। और एक बात ये बताइए कि यहाँ भी कुछ रखा हुआ है, छोटा छोटा जो कानून में पहनते वो भी रखा है, लेकिन वो सबको नहीं ले जाएगा? नहीं, वो सबको खोल के यहाँ फेंका हुआ था, देखा है वो सबको, एक एक चीज देखा है, बट वो सबको नहीं लेके गया। बट उसको पता था सोना क्या है, जो चांदी क्या है, जो सोना चांदी ही लेके गया। क्योंकि इसमें भी आप देखा, हम आपको दिखाते हैं, इसमें भी आपको सामान दिखेगा, ऐसा नहीं लगेगा। अगर आप ज्वेलरी नहीं है तो आप नहीं बता सकती ये सोना है कि क्या है, बता सकते हैं आप? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे जो छोटे छोटे गहना है वो जिस तरीके से औरत पहनती है, और ये वही बता सकता है जो उसका जानकार हो, लेकिन इसको छोड़ दिया गया। ये गोल्ड टाइप का सब कुछ जो है वो देखने में आम तरीके से यदि कोई देखेगा तो कहेगा गोल्ड ही है, लेकिन चोरों को पता था कि ये सोना नहीं है, उसको छोड़ दिया गया। जो जो सोना था, जो पैसा था, जो चांदी था, उसको यहाँ से ले जाया गया है। और साफ तौर पे ये पता चलता है कि कोई जो है वो पूरी तरीके से इसका जानकार था। वैसे आप लोगों को कुछ संशय था कि कोई आता था, देखता था, उस तरीके कुछ? आज से पहले भी हम लोग बाहर गए, घर लॉक करके गए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। वो भी हम लोग चारों बाहर, मतलब स्टेट, आउट ऑफ स्टेट गए, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम हुआ है, जब मेरे पापा हॉस्पिटल में पड़े हैं तब हुआ है, ये 2 दिन के अंदर। पापा को क्या हुआ है? पापा को मेरे इलेक्ट्रिक शॉक मारा है, 11 बजे से। अभी तो देव कमल हॉस्पिटल में एडमिट है। जी, तो पापा जो एडमिट हुए उसके बाद आप लोग जब इलाज के लिए वहां गए थे यहाँ लॉक करके, तब जिस समय ये घटना हुआ रात में 10-11-12 बजे, उस समय आप लोग कोई यहाँ नहीं थे? नहीं, हम लोग थे, मतलब पापा लोग नहीं थे, हम थे, मेरे बड़े पापा लोग थे। वो लोग सब अपना अपना घर में सोए हुए थे ना, क्योंकि लॉक कर दिए थे, तो इतना टेंशन नहीं है। क्योंकि पुलिस तो पहले पेट्रोलिंग करता था, अच्छा खासा करता था। हम लोग जब 12 बजे हम लोग जागे हुए रहते थे, तो 12 बजे देखते थे पुलिस रहता था। लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, ये बात से तोड़ा है। उसको पता था मेरे गेट के पीछे रॉड है, वो रॉड निकाला, वहां से तोड़ा, ये रॉड यहाँ फेंक के चला गया था। वहाँ गेट के पीछे एक रॉड पड़ा हुआ है। मतलब चोर को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पता था पहले से? हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो सब जानता था, मेरे घर के बारे में एक एक चीज जानता था। कि यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन भी रखा हुआ है, उसमें चढ़ के फिर वो यहाँ अंदर आया। ऐसा क्या बोले, ऐसा लग रहा है कि वो मेरा ही जान पहचान गया, बट ऐसा कोई है नहीं, संदेश नहीं है हमको। बट फिर भी लग रहा है ना कि इतना कौन जानता है। जो गेट नहीं तोड़ा, कोई चोर रहेगा तो गेट तोड़ेगा, खिड़की तो नहीं तोड़ेगा आके। उसका ताला लगा, ताला तुरंत तोड़ जाएगा, टूटने वाला ताला है। ताला को तो आप एक हथौड़ा मारिएगा टूट जाएगा। वो ताला नहीं तोड़ा, वो खिड़की तोड़ा। क्यों खिड़की तोड़ा? मतलब उसको सब कुछ पता था, हो सके। देखिए, इनके पापा को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, वो अभी देवकमल हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट हैं। और इस दुख की घड़ी में एक और दुख, जब वो इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता है, जब वो सोना वगैरह, पैसा वगैरह को कुछ करके उनका इलाज करवा रहे हैं, उसी समय पे दूसरा घटना घटता है। और रांची पुलिस लगातार कहती है कि हम गश्त करते रहते हैं, पूरा रांची पुलिस चौकन्ना है, रांची के एसएसपी चौकन्ना है, लेकिन जिस तरीके से सारी घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री आवास के सामने चैन छीनने का प्रयास किया जाता है, और लगातार रांची से ऐसी बहुत सारी खबरें जो है वो आती रहती है कि यहाँ पे चोरी हो गया, वहाँ पे चोरी हो गया। और इस तरीके का घटना जो है, चोरों का एक तरीके से कह सकते हैं कि रांची में मनोबल बढ़ गया है, पुलिस का खौफ नहीं है। पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई करती है वो देख के लगता नहीं है कि रांची पुलिस चोरों में दबिश बनाने में कामयाब है। अब देखना ये होगा कि रांची पुलिस, ये रातू थाना पड़ता है, रातू थाना इसमें क्या कुछ करती है। हालांकि जब इन्होंने कॉल किया तो पुलिस आके यहाँ पे जो भी
चोरी घटना को अंजाम दिया गया उसको देखा, सुना, फोटो खींच के ले गया। और इनके जो मम्मी है वो रातू थाना भी गए हैं FIR करवाने के लिए, ताकि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जा सके और इनका जो सोना चोरी हुआ है उसको रिकवर किया जा सके। अब पुलिस इसमें कितना जल्द कार्रवाई करती है वो देखने योग्य बात होगी। आप क्या सोचते हैं इस विषय में, आप कमेंट करके अवश्य बताएं और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।